बिल्ला बिल्ला ओ बिल्ला बोला उठे। बिल्ला ध्यान से सुनो, पंचर गैंग का एक आदमी आया अभी जेल में, समझे? जेलर आया था हमको अलर्ट करने, कह रहा है मेरा फील्डिंग सेट हुआ है जेल में, हमको पंचर गैंग मारना चाहता है जेल के अंदर, इसीलिए उसको भेजा अंदर, समझे? और उस लोग का 8-10 आदमी अंदर है पहले से ही, हम लोग को पता नहीं है कौन है वो लोग। तुम अपने आदमी लोग से बोल दो, फैल जाएगा पूरा जेल में और पता लगाएगा उसका 8-10 आदमी कौन है जेल में, समझे? वो लोग मेरा फील्डिंग सेट किया है ना, पर विकेट हम गिराएंगे, जाओ। अरे हाँ भाई, अभी जाते हैं, वो लोग बचेगा नहीं, चिंता नहीं कीजिए आप, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है भैया, जाओ काम करो। और सुनो, चवन्नी से कह देना समोसा जलेबी ला के दे देगा, और 1 गिलास दूध भी, अभी कसरत की है ना, जलेबी और दूध का जरूरत है हमको। अरे हाँ भाई, अभी भिजवाते हैं जलेबी दूध। और रानी क्या हाल है, बताइए, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गया तुम। अरे धन्यवाद गोरा कदू, तुम यहाँ कैसे आ गए? बड़े दिन बाद मिल रहे हो, तुमने तो फाइट छोड़ दिया ना, तो फिर आज कैसे तुम्हें रिंग याद आ गया? अरे रानी तुझे तो पता है ना मैंने फाइटिंग क्यों छोड़ी थी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे कहा था बेटा किसी को मार के ठीक नहीं किया जा सकता, गलत को ठीक करना है तो तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा, एक अच्छे पोजीशन पर बैठना पड़ेगा। तब जाकर मैंने जज की पढ़ाई की और जज के कुर्सी पर मैं बैठा और काफी लोग को मैंने न्याय दिया, लेकिन तुझे पता अब मैंने रिजाइन दे दिया, अब मैं जज नहीं हूँ। अरे गोरा कद्दू क्या बात कर रहा है तूने जज के पोस्ट से रिजाइन क्यों दे दिया? ऐसा क्या हो गया? अरे रोनी, मैंने सोचा था मैं कानून की किताब पढ़ के कानून के तरीके से लोगों को सुधारूंगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया लातों के भूत बातों से ठीक नहीं होते हैं। अरे गोरा कद्दू, तो तेरा कहने का क्या मतलब है? तू वापस से रिंग ज्वाइन करेगा, वापस से फाइटिंग करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं जो तेरा सपना था तू वही स्टार्ट करने जा रहा है? मुझे डर लग रहा है, सही सही बता, कहीं तू वही तो नहीं सोच रहा है जो तू आज से 10 साल पहले सोचा करता था? अरे रोनी, बिल्कुल तू सही समझा, जो मेरा सपना था मैं वही करूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ तुझसे बात करने। क्या तू मेरा साथ देगा? हम दोनों मिलकर पूरे कद्दूपुर को ठीक कर देंगे। एक बार फिर से सोच ले गोरा कद्दू, इसमें बहुत रिस्क हो सकता है। मैंने 10 साल पहले तुझसे यही कहा था, काफी रिस्क हो सकता है, इसमें हमारी जान भी जा सकती है, हमारे फैमिली को भी दिक्कत हो सकता है। अरे हमको सब पता है रोनी, तुम उसका टेंशन नहीं लो, हम मरेंगे, तुम मेरा साथ देगा कि नहीं? अरे गोरा कद्दू, मैं कल भी तेरे साथ था, मैं आज भी तेरे साथ हूँ और आगे भी तेरे साथ रहूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे मार दे, क्योंकि कोई ऐसा कद्दूपुर में पैदा ही नहीं हुआ है जो मुझे मार दे। तू ये बता, कल से काम स्टार्ट करना है? देख, कल से काम स्टार्ट करना, ऑफिस खोलने जा रहा हूँ, पट्टे लोग को तैयार कर ले। अरे गोरा कद्दू, तू चिंता मत कर, ऐसे ऐसे फाइटर लाऊंगा, ऐसे ऐसे फाइटर लाऊंगा, एक बार जब रास्ते पे चलेंगे ना तो उनको देखकर बड़े बड़े गुंडों का पेशाब निकल जाएगा। तू ये बता बस ऑफिस कहाँ खोलना है, बाकी तू मेरे ऊपर छोड़ दे। ऑफिस खोलना है पहाड़ी के नीचे, याद है ना वो जगह? अरे गोरा कद्दू, आज भी मुझे याद है, उस जगह को मैं कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा किया जो तुमने वहीं ऑफिस खोलने के बारे में सोचा, मेरे पापा को भी वहीं पे टगला नेता के आदमी ने मारा था, वहीं से हम लोग कद्दूपुर की सफाई का आरंभ करेंगे। अब समय आ गया है कि हमें आवाज के साथ हाथ भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, और मेरा हाथ तो 5 किलो का है, और जब ये उठता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कल तू मिलना मेरे से पहाड़ी के नीचे, तुझे ऑफिस रेडी मिलेगा, अब असली फाइटिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, कल मिलते हैं। काला कद्दू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पगला न्यूज में। अरे पगला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो काला कद्दू जी, आप जनता से जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप कद्दूपुर की जनता को वो मैसेज दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय हमारी फालतू बातों में वेस्ट हो जाए, क्योंकि आप कद्दूपुर को सुधारने का कोशिश कर रहे, प्रयास कर रहे, इसीलिए जल्दी से आप अपना मैसेज सभी कद्दूपुर की जनता तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आजकल के लोग टाइम पास ज्यादा करते हैं, फिर रील्स देखने चले जाएंगे, आपका कोई बात नहीं सुनेगा, इसीलिए जल्दी से बोलिए। अरे झालमुड़ी जी, देखिए ये जो लड़का था काला कद्दू, ये एसपी था, लेकिन इसको अपना जॉब पसंद नहीं आ रहा था, अपना जॉब से रिजाइन दे दिया, और अब देखिए क्या कर रहा है, ये डाकिया वाला काम कर रहा है, न्यूज चैनल पर बैठ गया, अपना मैसेज पहुंचाएगा, जैसे लगता है बहुत बड़ा नेता अपना मैसेज पहुंचा रहा है जनता तक। भाषण देने का काम हम लोग का, और ये गया भाषण देने। बोलिए, हम लोग का भाषण तो सुनता नहीं है जनता सब कद्दूपुर का, इसका भाषण सुनेगा? इस गधा को पता ही नहीं है कितना मुश्किल से एसपी का जॉब लगता है कद्दूपुर में। एसपी बन गया था, आराम से अपना नौकरी करता और घर में झालमुड़ी खाता। वही तो टगला नेताजी, सस्ता भी होता है, टेस्टी भी होता है, 10 रुपया में झालमुड़ी आता है। अरे 10 रुपया तो पहले आता था, अब 50 रुपया का आ रहा है, समझे? अब हर कोई कद्दूपुर में झालमुड़ी खा रहा है, देखिए हम लोग भी झालमुड़ी लेके बैठे हैं। अरे टगला नेताजी, आप लोग का अगर बात हो गया हो तो आप चुपचाप से काला कद्दू जी को बात करने दीजिए, न्यूज चैनल देखिए। काहे कि पगला न्यूज आप लोग का फालतू झालमुड़ी दिखाने के लिए नहीं ना बैठा है, हम लोग के पास और भी काफी सारा मुद्दा है कद्दूपुर में,
आप लोग झालमुड़ी खाइए, लेकिन टीवी में हम लोग को नहीं बोलिए दिखाने के लिए, समझे? काला कद्दू जी कुछ बोलना चाहते हैं कद्दूपुर की जनता को, सुनिए ध्यान से। अरे तो साले बोलो ना, चुप क्या हो जाता है वो? क्या चुप हो जाता है? टीवी में बैठ के हम लोग का बात सुन रहा है, हैं? टीवी में बैठ के भी बात सुनता है तुम लोग आजकल? टीवी का बात हम लोग सुनते हैं, तुम लोग उल्टा ही कर रहा है। टीवी में बैठ के घर घर में जो आदमी लोग बैठा है उसका बात सुन रहा है। अरे तो कद्दूपुर है, यहाँ का टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है टकला नेताजी। हम अकेला को आप सब लोग सुनते हैं और हम अकेला आप सब लोग को सुनते हैं, समझे? हमें कद्दूपुर का मीडिया और मीडिया को हर बात पता होता है, और हमको जो भी बात पता होता है हम सब टीवी में दिखाते, कुछ छुपाते नहीं है। क्योंकि मेरा नाम है पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। घर घर में मेरा न्यूज चैनल चलता है, हम घर घर का बात जानते हैं, समझे? 1 मिनट में चाहेंगे ना तो आपका सारा पोल पट्टी खोल के रख देंगे। अब चलिए समय नहीं वेस्ट करते, काला कद्दू जी आप बताइए क्या बोलना चाहते हो जनता को? नहीं तो टकला नेताजी लोग को तो जानते हैं ना, ये लोग गुमराह कर देते हैं, मेन जो बात होता है बोलने नहीं देते। आप बोल दीजिए, नहीं तो बीच में फिर कुछ बोल देंगे। हाँ तो नेताजी नमस्कार, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, जनता तो सुन ही रहा है, क्योंकि आपका भी काम का मैसेज है जो हम देना चाह रहे हैं। हाँ हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं, झालमुड़ी भी खा रहे हो, सुन भी रहे, बोलो ना। देखे तुम्हारे अंदर कितना दम है, क्या बोलता है। तुम क्या सोच रहा है, मेरे खिलाफ तुम टीवी में भकेगा तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएगा? है कोई मेरे खिलाफ नहीं होगा, सब कोई झालमुड़ी खाएगा और झाल बजाएगा, समझे? और भूल जाएगा। इसीलिए ज्यादा पंचायत मत करो, जो बोलना है जल्दी बोल दो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि मेरा झालमुड़ी जैसे खत्म होगा वैसे तुम्हारा न्यूज खत्म हो जाएगा, नहीं भी खत्म होगा तो हम टीवी बंद कर देंगे, क्योंकि मेरे पास और भी काम है। अरे टकला नेताजी, जैसे ये न्यूज खत्म होगा ना, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा वो अभी आपको पता नहीं है। अपना घर में ही रहिएगा, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। अब चलिए हम जनता से बात करते हैं, जो हम मैसेज देना चाहते हैं। तो कद्दूपुर के दर्शकों, आप सभी को पता है टकला नेताजी ने आप लोगों को कितना परेशान किया है। इनकी वजह से हर जगह करप्शन है, तभी मुझे जॉब छोड़कर यहाँ बैठना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। और करप्शन तक बात रहती तो भी चल जाता, और अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि कद्दूपुर शहर में अब पीने को पानी नहीं बचा है। आज का न्यूज तो सुना होगा ना आप लोगों ने कि एक लड़के की जान चली गई काला पानी पीने की वजह से। और ये सब हुआ किसकी वजह से? हमारे माननीय टकला नेताजी की वजह से। ये वो नेता है जो पीने का साफ पानी नहीं दे सकता है, खाने को साफ खाना नहीं दे सकता है, और इतना सब हो जाने के बाद न तो कोई जवाब देता है न जिम्मेदारी लेता है, खाली अपना गद्दी पर बैठा रहता है और हम लोगों का मजाक उड़ाता है। ये नेता नहीं, जोकर है, जोकर। और अब इस जोकर को दिखाना होगा कि जोकर के साथ हम लोग क्या करेंगे। इसीलिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं कई बार जाकर मंचों पर बोला, पर वहाँ जब भीड़ आती है ना तो वो बातें नहीं सुनती है, एक दूसरे को देखती है, सीटी बजाती है, ताली बजाती है और गालियाँ देती है, पर बातें नहीं सुनती है, अपने काम की बातें नहीं सुनती है। इसी वजह से मैं आज न्यूज चैनल पर आकर बोल रहा हूँ, कद्दूपुर की जनता, अब आप घर पर अकेले हैं और मेरी बातें सुन पा रहे हैं, और अगर आप अकेले हैं तो मेरी बातें समझ भी पा रहे होंगे। तो आप में से जो लोग भी टकला नेताजी से परेशान हैं, आज रात में उनके घर का घेराव करना है हमें, और उनसे जवाब मांगना है कि कद्दूपुर में ये सारी जो स्थिति है कब सुधरेगी, कब हमें एक आम आदमी होने का जो अधिकार है वो मिलेगा, कब हमें साफ पानी मिलेगा, साफ खाना मिलेगा, साफ हवा मिलेगी, और हम निश्चिंत होकर जीवन जी पाएंगे। अगर टकला नेताजी इन सब बातों का जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होगा, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो अब 1 घंटा का समय है टकला नेताजी, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आपकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। 1 घंटा में कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं तो हम लोग तो आ ही रहे हैं कुर्सी से आपको उखाड़ कर फेंकने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, सही समय में तुम्हारा जो है न्यूज खत्म हो गया, मेरा झालमुड़ी भी खत्म हो गया, समझे? अब हम भी फ्री है, तुम भी फ्री है, आधा ही घंटा में और 1 घंटा में क्या आएगा। आप देखते क्या करता है तुम जैसा छोटा मोटा आदमी से हम डरेंगे? हैं सुन लो, एक टिप देते हैं तुमको। कद्दूपुर का टोटल आबादी कितना? 5 लाख। कम से कम 50,000 आदमी लेके आना, समझे? 100-200 आदमी लेके नहीं आना, 50,000 आदमी लेके आओगे तो लगेगा कि तुम्हारे अंदर दम है। कहा कि 50,000 आदमी भी लेके आओगे तो हम तुम्हारा बात सुनेंगे नहीं, इसीलिए पहले से टिप दे दिए, ज्यादा ही आदमी लेके आना। कम आदमी लेके आओगे तो हो सकता है बाकी आदमी तो चला जाए, लेकिन तुम ना जा पाओ। अरे टकला नेताजी, हम वापस जा पाएंगे कि नहीं ये तो देखा जाएगा, पर अब आप अपना घर से नहीं निकल पाइएगा, काहे कि अभी 1 मिनट के अंदर आपको आवाज सुनाई देगा, लोग खड़ा होगा आपका घर के बाहर। अरे साला, तुम तो अभी बोला 1 घंटा का समय है तुम्हारे पास। अरे टकला नेताजी, हम नेता थोड़ी न हैं कि जो बोलेंगे उसको पूरा करेंगे, हम काला कद्दू हैं। अरे तो हम लोग अपना वादा पूरा कहाँ करते हैं, तुम तो हम लोग से भी 4 कदम आगे निकला। देख रहे हैं दर्शकों, नेताजी अपना मुंह से बोल रहे हैं कि हम लोग अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। अब चिल्लाइए, हमको तो सुन पा रहे हैं ना, चिल्लाइए चिल्लाइए, नेताजी को घर से निकलने नहीं देना है। अब टकला नेताजी, आप घर से नहीं निकल पाइएगा, और जो आप सोचे थे ना कि 1 घंटा के अंदर पुलिस फोर्स लगा देंगे घर के बाहर, वो भी नहीं लगा पाइएगा।
कद्दूपुर का जितना पुलिस स्टेशन है सबको घेर लिया गया है। ना आप अपने घर से बाहर जा सकते हैं, ना आपके घर आपको कोई बचाने आ सकता है। आज तो फैसला हो ही जाएगा और थोड़ा देर में हम भी पहुंच रहे हैं वहाँ। अरे साला तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको एक चीज नहीं समझ में आया, तुम तो इंटरव्यू अभी दे रहा, तो लोग पहले कैसे आ गया? अरे टकला नेताजी, जैसे हाथी का दांत खाने का और दिखाने का अलग होता है ना, वही समझ लीजिए। जैसे आप लोग करते हैं, कहते कुछ है और दिखाते कुछ है। आप लोग को बड़ा हम गहराई से ऑब्जर्व किए हैं। जैसे जैसे आप लोग करते हैं ना, वैसे वैसे हम भी आप लोग के साथ करेंगे। काहे कि अब वो जमाना नहीं है कि आप लोग से प्यार से बात किया जाएगा। अब आप लोग का हरकत आप ही लोग को दिखाया जाएगा और फिर समझ में आएगा आप लोग को कि लोग कैसे परेशान होता है आप लोग का हरकत से। रात रात कह के सामने ही लोग को भेज दिया तुम। टकला नेता टकला मुर्दाबाद, नेता टकला नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, टकला नेता मुर्दाबाद। अरे टकला नेता जी, आपके चक्कर में तो हम भी फंस गए ना। झाल मुड़ी खिला रहे थे यहाँ बैठा के, अब हम घर कैसे जाएंगे? लोग सब आ गया घर के लिए, आपके चक्कर में हमको भी मार पड़ेगा। तुम जब हमको देखने रहो। अरे कबाड़ी वाला आ गया मोहल्ला में। मेरे घर में भी तो पुराना सामान बहुत है। आज एक काम करते हैं, फुर्सत भी है, काम भी ज्यादा नहीं है, जितना पुराना सामान है ना सब बेच डालते हैं, बढ़िया पैसा मिलेगा, फिर उसी पैसा से घर में नया सामान लेके आएंगे। अरे ओ कबाड़ वाला। हाँ बोलिए चाचा, क्या बेचना है? बीवी का साड़ी या साली का बीमारी सब खरीदेगा ये कबाड़ी, क्योंकि हम ही है खटपट लाल कबाड़ी। अरे ओ खटपट लाल कबाड़ी, हमको ना ही बीवी का साड़ी बेचना है और ना ही साली का बीमारी बेचना है। मेरे घर में बहुत फालतू सामान सब है, समझे, पुराना, वही बेचना है हमको। कौन सा पुराना सामान है तुम्हारे घर में? टूटा हुआ चश्मा, फूटा हुआ कंचा, पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी या फूटा हुआ गंजा, लोहा लकड़, टूटी खाट और पुराना मफलर, सब तोल देंगे हम, बस तुम दाम बोलो फटाफट। अरे डायलॉगबाजी कम करो, समझे। पुराना लकड़ तो ठीक है, मेरे पास पुराना टीवी भी पड़ा है, समझे, पुराना पियानो भी पड़ा है, बताओ उसका क्या दोगे? अरे खराब टीवी का तो मिल जाएगा, तुमको नोट करा रहा, पर फूटी किस्मत का सौदा नहीं करता है ये कबाड़ी तुम्हारा। टीवी का देंगे दाम और किस्मत का लो ये ज्ञान। कबाड़ बेचो और खुश रहो। अरे ऐसा है, डायलॉगबाजी तुम कम करो, समझे। अरे दरवाजा खोल रहे, अंदर आके सामान देख लो और सीधा सीधा बताओ क्या भाव दोगे। हाँ आ जाइए, खोलिए चाचा। देख लो रे बाबू, यहाँ जितना भी सामान है सब पुराना सामान है, ये लाइन से जितना सामान पड़ा है ये सामान सब पहले हमको बेचना है, बताओ क्या भाव दोगे? न्यूज़पेपर तो देखना पड़ेगा कितना किलो रखा हुआ है, नापेंगे तब ना बताएंगे। 15 किलो न्यूज़पेपर पड़ा है, समझे। 6 रुपया किलो के हिसाब से ले लेंगे। हाँ 6 रुपया किलो के हिसाब से ले लेंगे, अभी 1 साल पहले बेचे थे 8 रुपया में, समझे, नाटक मत करो। अरे 1 साल पहले बेचे थे ना, अभी नहीं ना बेच रहा है, अभी रेट गिर गया। अरे अभी रेट बढ़ गया, सब चीज का बोलता है, तुम गिर गया, क्या बकवास कर रहा? 8 रुपया तो कम नहीं बेचेंगे। अच्छा अच्छा, आप आगे बोलिए ना, बाद में हम बताते हैं ना क्या रेट देंगे हम आपको। पूरा सामान का पहले जोड़ने दीजिए। ये टीवी बोल रहे थे ना पुराना, यही वाला टीवी है? हाँ यही वाला टीवी है। चलता है कि खराब है? नहीं नहीं खराब है, लेकिन ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। मिस्त्री को बुलाए थे, बोला तो 100-200 रुपया खर्च होगा। अच्छा तो 100-200 खर्च होगा, तो आप काहे अड़क दिए, काहे बेच रहे? ठीक करवा के काहे नहीं यूज कर रहे? अरे मेरा घर में और भी टीवी पड़ा, हमको नहीं रखना पड़ा ना, इसीलिए बेच रहे हैं। अरे कस्टमर झूठ बोल के बेच देता है ना कि खराब नहीं है, इसीलिए पूछ रहे। अरे तो हम झूठा नहीं ना है, मेरा बात अलग है, समझे। ये विदेश से मंगवाया इम्पोर्टेड टीवी है, समझे, 25,000 का टीवी है, 45 साल पहले लिए थे। कितना दोगे ये बताओ? 45 साल पहले का चीज अब कहाँ चलेगा, लेकिन फिर भी हम किसी का भी सामान फ्री में नहीं लेते हैं, 45 रुपया दे देंगे। अरे क्या बकवास कर, 45 रुपया दे देंगे? तुमको सही में कबाड़ खरीदना है कि मजाक करने आया है? तुमको क्या लगता है 45 रुपया के लिए यहाँ पे बुलाया तुमको? है पागल, सही से रेट लगाओ। आप ही रेट बता दीजिए, अखबार का बोले वो भी नहीं समझ में आया आपको, आप ही अपना रेट सुना दिए, टीवी का भी आप ही सुना दीजिए, हमको पुसाएगा तो बोलेंगे। देखो 25,000 का टीवी है, ठीक है, अभी के टाइम में ऐसा क्वालिटी वाला टीवी आता भी नहीं मार्केट में। 5,000 रुपया दे देना है, तो इसका पार्ट्स निकाल के बेचोगे ना मार्केट में, बहुत पैसा मिलेगा। अरे जब ऐसा टीवी आता ही नहीं मार्केट में तो पार्ट्स खरीदेगा कौन? 5,000 रुपया में नहीं खरीदेंगे हम, ये टीवी आप अपने पास ही रखिए, नहीं बेचना है तो। और बेचना है तो लास्ट बता दे इसका रेट, 500 रुपया देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अरे हमको नहीं बेचना है, इसको यहीं रहने दो, बाकी सामान का रेट बताओ तुम। 500 रुपया में टीवी लेगा? अरे तो हम जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं, ये बताइए अलमारी भी बेचना है आपको? नहीं नहीं, ये अलमारी नहीं बेचना है, ये मेरे पिताजी का है, समझे। अच्छा तो पिताजी से पूछ लीजिए, उनको कहीं बेचना है। अरे मेरा पिताजी ना गुजर गए, उनसे कैसे पूछेंगे हम, उनका आखिरी निशानी है। अरे आखिरी निशानी रख के क्या कीजिएगा, क्या पुराना जमाना में जी रहे? बेच दीजिए, कुछ पैसा मिलेगा, नया सामान लेकर रख लीजिएगा, बढ़िया दाम देंगे इसका, 1100 रुपया दे देंगे। जो बोला तुम 1100 रुपया दे देंगे, इतना बड़ा अलमारी का 11 लाख देगा तो भी नहीं बेचेंगे, समझा, ज्यादा होशियार मत बनो। ये बताइए चौकी कितना मिलेगा तुम? ओरिजिनल सखुआ लकड़ी का है, समझे, बताओ कितना मिलेगा? अब लकड़ी का हमको उतना आइडिया नहीं है, और सखुआ का है कि लिप्टिस का हमको नहीं ना पता है। अरे तुमको दिखाई नहीं देता लिप्टिस का कैसा होता है और सखुआ का कैसा होता है? मारे एक हथौड़ा पता चलेगा कितना मजबूत है। नहीं नहीं, हमको लकड़ी का आइडिया नहीं है, हम हुंडा हुंडी बताते हैं आपको। इसका ज्यादा से ज्यादा 900 रुपया दे देंगे आपको, क्योंकि अभी का टाइम में चौकी वौकी पे कोई नहीं सोता है, समझे। गद्दा मंगवाता है, पलंग मंगवाता है फैंसी शोरूम से, गाँव देहात में भी, काहे कि किसी का भी ब्याह होता है उसको पलंग जरूर मिलता है, चौकी कौन देता है? अरे तो छोड़ो इसको, तुम तो सब सामान का उल्टा सीधा रेट बता रहा है।
हम फर्नीचर वाला को भेज देंगे। अरे हाँ भेज दीजिएगा। ये बताइए ना वो घड़ी कितने का? तब से मेरा नजर उस पर ही पड़ा हुआ है। वो अलग टाइप का घड़ी लग रहा है। कितने का वो दीजिए हमको। अरे उस घड़ी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना, समझे? वो मेरी माँ का आखिरी निशानी है, खबरदार जो उसके तरफ देखा तो। अरे माँ का आखिरी निशानी तो आप भी है। अपने आप को भी स्टोर में बंद कर लीजिए। खाली तब से आखिरी निशानी कर है। अरे तुम ज्यादा बकवास नहीं करो, समझा? सीधा सीधा बताओ तुम, न्यूज़पेपर का कितना देगा? और वो जो प्लास्टिक बोतल सब पड़ा हुआ 8-10 उसका कितना देगा? और वो गत्ता सबका कितना देगा जो कार्टून सब पड़ा है? अरे यार तो बोले बहुत सारा सामान पड़ा है मेरे पास पूरा। मैं यहाँ है तो कुछ बेच ही नहीं रहे आप। बोला न्यूज़पेपर लो, गत्ता लो और 8-10 प्लास्टिक बोतल लो। क्या देंगे इसका? 100 रुपया देंगे ज्यादा से ज्यादा। अरे चुप कर तुम, 100 रुपया देंगे, ज्यादा होशियार बन रहा है। और भी सामान है, तुम इसी का रेट सही से नहीं लगा रहा, बाकी सामान हम तुमसे क्या पूछेंगे? ये जो चौकी के ऊपर पुराना बर्तन सब पड़ा हुआ है ये भी बेचना है हमको। अच्छा ये भी बेचना है? तब तो बढ़िया रेट मिल जाएगा आपको। एक काम कीजिए ना, 1 गिलास ठंडा पानी लेके आइए ना, बहुत प्यास लगा है, गर्मी है। तब तक हम देख लेते कितना बर्तन पड़ा है, उस हिसाब से रेट बता देते आपको। अरे पानी दे रहा है तुमको, ये बताओ बर्तन लोगे कैसे, क्या रेट में लोगे? 70 रुपया किलो के हिसाब से बर्तन लेंगे, ठीक है? आप पानी लेके आइए, तब तक हम नाप लेते कितना किलो बर्तन है। ए भाई ए, बिल्कुल समझा हमको तुम, है बिल्कुल समझा है। अभी मेटल सबका रेट कितना आसमान छू रहा तुमको पता है? होशियार समझता अपने आपको। 100 रुपया किलो से कम नहीं बेचेंगे, बता देते हैं। अरे तो आसमान में ही जाके बेचिए, क्या बकवास कर रहा है? 100 रुपया में बेचेंगे। आप आइए ठंडा पानी लेके, उसके बाद बात करते हैं। तब तक हमको वजन नापने दीजिए सबका। अच्छा रुको रुको, अभी हाथ मत लगाना कोई भी चीज में। अखबार, गत्ता और बोतल वोटल का वजन कर लो, बर्तन को हाथ नहीं लगाना, आते हैं पानी लेके। हाँ ठीक है। अरे बेटा तो अगला चला गया। ये वाला घड़ी हमको लेना है किसी भी तरीके से। जब से इसका कमरा में है, ये घड़ी में आंख में लगा हुआ है। ये तो एंटीक पीस है, इसका बहुत पैसा मिलेगा। अरे बाबू लो पानी। हाँ रख दीजिए, पीते हैं। अरे तुम्ही तो बोला बहुत तेज प्यास लगा, अब पी नहीं रहा। अरे जब बोले आपको तब लाए नहीं ना, समय लगा दिए। अब प्यास मर गया मेरा। प्यास मर गया? प्यास किसका मरता है? मेरा मर जाता है। आप चुपचाप से ये बताइए, दीजिएगा कि नहीं सामान? अरे तो रेट बताना, क्या रेट में लोगे? हम तो बता दिए 70 रुपया किलो करके बर्तन लेंगे। देखो ऐसा है, नहीं तुम्हारा नहीं मेरा, 90 रुपया किलो करके बर्तन ले लो, फटाफट अपना स्टार्ट करो, समझे? अच्छा ठीक है। नहीं आपका नहीं मेरा, 80 रुपया में डन कीजिए। अरे क्या बकवास कर रहा है, 80 रुपया में डन कीजिए। 90 रुपया बोल रहे हैं, लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। नहीं छोड़ दीजिए, तो बर्तन छोड़ दीजिए। न्यूज़पेपर आपका 15 किलो है, सही बोले थे आप। प्लास्टिक बोतल 8-10 है, उसका वजन करने का जरूरत है नहीं, 1 रुपया करके ले लेंगे। और ये जो आपका गत्ता पड़ा 20 किलो है, इसका वजन समझे? इसका 8 रुपया किलो के हिसाब से 160 रुपया दे देंगे, ठीक है? और न्यूज़पेपर का आपका 105 रुपया हुआ। टोटल आपका 105 और 160 270 रुपया हुआ, बोतल वगैरह लेके। पैसा भी दे दीजिए और सामान भी दे दीजिए। ए भाई ए, कौन सा ग्रह से आया तुम्हें? सामान भी हम देंगे, पैसा भी हम देंगे। पैसा तुम देगा कि हम देंगे? अरे हाँ वो गलती से बोल दिए। हाँ गलती से बोल दिया, बेवकूफ समझता है, हैं? नहीं बेवकूफ कहाँ से समझेंगे? आप बेवकूफ होते तो कम रेट में हमको सामान सब नहीं बेच देते। अब तो ज्यादा होशियार है। ज्यादा बकवास नहीं करो, समझे? 300 रुपया दो कम से कम, उल्टा सीधा रेट नहीं लगा। बोले थे ना न्यूज़पेपर 8 रुपया करके देंगे, 105 कैसे बोला है तुम? अरे तो अभी तो 285 रुपया होगा, 300 कहाँ से मांग रहे? अरे गत्ता का भी तुम रेट कम लगाया, बोतल भी कम लगाया रेट। 8 बोतल है, 5 रुपया दे रहा है उसका तुम। टोटल 300 रुपया दो और निकलो। अच्छा ठीक है 300 रुपया लीजिए और डन कीजिए। लेकिन आपसे एक चीज और चाहिए, उसका पैसा नहीं देंगे हम। क्या चाहिए? वो जो लैंप पड़ा है ना वो दे दीजिए। अरे साला 300 रुपया देके 3000 का लैंप मांग रहा है तुम, हैं? बिल्कुल समझता है, चुपचाप से 300 रुपया दो और सामान लो, निकलो। अच्छा ठीक है। चलिए चाचा चलते हैं। अगर फिर से कोई सामान बेचना होगा तो हम आते रहते हैं मोहल्ला में, हमको बताइएगा। और नहीं तो काम कीजिए, नंबर लिख लीजिए मेरा। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा नंबर, नहीं चाहिए। तुमको 1 रुपया का सामान नहीं बेचना है हमको, हम दूसरा कबाड़ी वाला को बेचेंगे, तुमको नहीं बेचेंगे, निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक है, हमसे बढ़िया रेट कोई देगा नहीं। लास्ट बार पूछ रहे, नंबर चाहिए तो बोलिए। अरे नहीं चाहिए नंबर, निकलो। अरे टगला को पता नहीं चला कि ये वाला घड़ी हम उसका खिड़की से फेंक दिए। अब इसको ले जाएंगे, बढ़िया दाम में बेचेंगे। अरे साला सोचे थे सारा सामान बेच के 20-25 हजार रुपया आ जाएगा तो नया सामान लेके आएंगे कोई, लेकिन कुछ बिका ही नहीं। 1 घंटा समय भी लग गया और कुछ मिला भी नहीं, इसीलिए नहीं कबार बार बेचने का मन नहीं करता हमको। अब जाके फटाफट से वो घड़ी को स्टोर रूम से हटाना पड़ेगा। हम तो भूल ही गए थे, 10 दिन से मेरा इतना कीमती घड़ी स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। इतना काम रहता है, ध्यान ही नहीं गया। पहली बार घड़ी की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। जाके अभी फटाक से घड़ी हटा के कमरा में लगा देते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आपने ये एपिसोड जो देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने इसे देखकर जरूर मजा लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा
कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों, आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसें और कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी, कॉमेडी और सीख सी भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा।